नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। कश्मीरी हिंदुओं पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अब एक नया हंगामा खड़ा हुआ है। फिल्म पर अब खुलकर ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिन्हें सुनकर शर्म आती है। नामो निशान मिटाने की बातें हो रही हैं, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर की। 40 सेकंड के इस वीडियो में राजौरी के एक मौलाना फारूक नक्शबंदी एक मस्जिद में फिल्म के बहाने भड़काऊ तकरीर करते हुए दिखाई दिए। मौलाना ने मांग की कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों ने 800 साल तक इस देश पर हुकूमत की है, हिंदुओं की हुकूमत को सिर्फ 70 साल हुए हैं और अब वो उनका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। सब मिट जाएंगे लेकिन कलमा पढ़ने वालों का नामो निशान कोई नहीं मिटा सकता। मौलाना के इस भड़काऊ भाषण के जवाब में विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि जिस तरह से यह भाषणबाजी हो रही है, ठीक उसी तरह कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का नामो निशान मिटाया गया था। हम आपको विवेक अग्निहोत्री का जो ट्वीट है वो भी दिखाएंगे, उसमें क्या है आपको उस मौलाना की बात भी सुनाएंगे और जितना हिस्सा विनोद अग्निहोत्री ने बताया, शेयर किया, उसके पीछे और कुछ क्या क्या इस मौलाना ने बोला वो भी आपको सुनाएंगे। इस वक्त इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो घिनौना व्यापार मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कश्मीरी पंडितों का मरना याद है? हजारों और लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान मर गए। आपके कान पर जूं नहीं रेंगी और आपने एक पिक्चर, एक फिल्म पंडितों के नाम से बनाकर पूरे हिंदुस्तान में एक दहशत का माहौल तुमने कायम किया है और मुसलमानों के खिलाफ तुमने एक बड़ी पुरानी एक साजिश की है। हम उस डायरेक्टर की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और दिल्ली हुकूमत की मजम्मत करते हैं कि जिसने हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक दीवार खड़ी करने की साजिश की है। हम हर किसी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत करनी है उसके लिए और बहुत सारे मामले। तुम हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर सियासत करना चाहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कश्मीर के पंडित 32 साल के बाद नजर आए। 32 साल में कितनी औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, घर के घर उजड़ गए। क्या तुम्हें वो नजर नहीं आए? क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले का खून था। तुम्हें पंडितों का खून नजर आया, तुम्हें मुसलमान का खून नजर नहीं आया। क्या मुसलमान का खून कोई कीमत का नहीं है? क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। ये राजौरी के एक मौलाना है, इनका पूरा लंबा बयान हमने आपको सुनाया, दिखाया और आज सुबह से जब से ये बयान रोशनी में आया है तब से इस पर खूब विवाद हो रहा है। आपने सुना, वो कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। 30 साल के बाद हिंदुओं का खून नजर आया, मुसलमानों का खून नजर क्यों नहीं आता? फिर वो कहते हैं 800 साल तक हमने इस मुल्क पर हुकूमत की है, तुम्हें तो अभी 70 साल हुए हैं। ये सब कुछ किसके लिए? एक फिल्म के लिए। एक फिल्म को बैन करने की मांग पर इतनी तमाम बातें कह दी गई, सबके सामने नारे भी लग गए। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सरदार आरपी सिंह साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है सिंह साहब आपका। कर्नल तेज टीकू जी हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं सीपीआई से। टीकू साहब, विवेक जी आपका ही बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो और बहुत खास लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस में, सभी कश्मीरी पंडित बिरादरी से ही आते हैं। और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से लेकर के आज तक हंगामा एक दिन भी रुका नहीं है, लेकिन अब तो ये मामला कहीं और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरपी सिंह जी, अब ये याद दिलाया जा रहा है कि 800 साल किसने हुकूमत की थी, 70 साल किसने की है। और मैसेज ये है कि ये जो फिल्म है ये पूरे के पूरे पूरी मुसलमान कौम को बदनाम करने की साजिश के लिए बनाई गई। सौरभ भाई, पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं
इस फिल्म में मुसलमानों के विरोध में एक भी शब्द नहीं है। ये फिल्म मुसलमानों के विरोध में नहीं है। मैंने फिल्म पूरी देखी है और ध्यान से देखी है और अपने परिवार के साथ जाकर देखी थी। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के साथ क्या अत्याचार हुआ, किस प्रकार वहाँ दुर्व्यवहार हुआ, किस प्रकार वहाँ नरसंहार हुआ, ये फिल्म उसके ऊपर है। ये फिल्म अगर है तो जिहादी मानसिकता के ऊपर है। किस प्रकार की जिहादी मानसिकता थी वहाँ पर, उसके ऊपर फिल्म है। ये फिल्म अगर है तो जिहादी मानसिकता किस हद तक जा सकती है, ये उसके ऊपर है। अगर फिल्म है तो किस प्रकार से जिहादी मानसिकता आस्ता आस्ता बढ़ती है, ये उसके ऊपर है। ये फिल्म अगर ईमानदार को, मैं 1992 से कश्मीर में लगातार जाता रहा हूँ। मैं अखबार में काम करता था, हमारा अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था और मैं वहाँ पर भेजा गया इन्हीं जिहादियों के साथ नेगोशिएशन कर कर अपने अखबार से प्रतिबंध उठाने के लिए। और मुझे याद है 1992 की उस जिहादियों ने ही आपका अखबार बैन कर दिया था? जिहादियों ने अखबार बैन कर, मैं अखबार का नाम ले सकता हूँ अगर आपको दिक्कत ना हो। इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता अखबार था। हाँ जी। जॉर्ज वर्गीस अपनी रहे, वो वहाँ के कॉरस्पोंडेंट थे। उतनी उनकी पत्नी, यहाँ जितने लोग बैठे शायद जानते होंगे, आशा खोसा उनकी पत्नी थी। अभी मतलब अब वो नहीं रहे, आशा खोसा है अभी भी। ये प्रतिबंधित कर दिए गए कि इनको हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये लिखते थे, ईमानदारी से लिखते थे, यहाँ इनको काम नहीं करने देंगे। खैर मैं वहाँ 21 दिन उनके वहाँ मतलब वहीं कश्मीरी नगर में रहा और फाइनली हम लोगों ने वहाँ से बैन हटवाया बिना इनकी शर्तें माने हुए। बैन हमारा हटा, शर्तें बिना माने हुए। और अखबार में वो जो दोनों कॉरस्पोंडेंट जॉर्ज वर्गीस हमारे यहाँ और आशा खोसा, तब मेरे ख्याल से किसी और अखबार में, एशियन एज या किसी और अखबार में काम करती, दोनों वहाँ पर रहे। परंतु इशू में तब भी सारी रात, पूरी रात इस प्रकार से बम फटते थे, गोलियाँ चलती थी, जैसे दिल्ली में कभी दिवाली होती है तो जैसे सारी रात वैसी वैसा होता था। मैं तो खुद उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। और नारे लगते थे मस्जिदों से, हमें क्या चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा, ये नारे लगते थे। ये आपने सुने हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, 92 की, मैं 1992 की, मैं तो खुद गवाह हूँ इस बात का। मेरे ट्विटर लाइन पे आप जाएंगे, सब मिल जाएगा आपको ये सब। परंतु जो अफसोस है कि ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं, ये जिहादी मानसिकता, इसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। इसमें सांप्रदायिकता है ही नहीं कहीं पे। इस पे तो जो लोग, आप जा तो कहिए कि आपका पूरा संप्रदाय जिहादी हो रहा है, ये गलती से पूरे संप्रदाय को जिहाद के साथ चिपका रहे हैं। ये गलत है, मैं कह रहा हूं, पूरे संप्रदाय को जिहाद के साथ चिपका रहे हैं। जिहादी मानसिकता के विरोध में है सारा मामला। और मैं आज कह रहा हूं, इस मानसिकता के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। और ये जो आज मौलाना कह रहे हैं, मैं मौलाना साहब को आपके टीवी चैनल के माध्यम से, और ये हो सकता है सुनवा भेजिएगा और क्या भेजिएगा मौलाना साहब को, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि मौलाना साहब याद करिएगा हरि सिंह नलवा का नाम। यहाँ जितने बैठे हैं लोग जानते होंगे हरि सिंह नलवा का नाम। ये पश्तूनियों ने तंबा, हमारे तंबा कहते हैं धोती को, नीचे जिसको तंबा कहते हैं, इन्होंने तंबा पहनना बंद कर दिया था। सलवार पहनने पे मजबूर हो गए थे कि हरि सिंह नलवा ने कह दिया था जो सलवार पहनेगा उसको छोड़ देंगे, नहीं तो सलवार छोड़ेंगे नहीं। ये जो इमरान खान साहब आज सलवार कमीज पहनते हैं, उसी की विरासत है तंबे की जगह जो सलवार हरि सिंह नलवा के डर से पहनी थी। ये भूले मत जी। ये अगर ये आंख उठाकर देखेंगे तो दिल्ली तो बहुत दूर है, ये बाकी और बहुत दूर है। पंजाब टापना पड़ेगा इनको। मैं आज का नहीं, मैं सच्ची में मुझे कहना पड़ेगा, इनको पंजाब टापना पड़ेगा। और हम सिक्खी बथेरे इन सबके लिए, इस जिहादी मानसिकता के लिए। लेकिन वो जिहादी मानसिकता जिसके आप खुद गवाह हैं 90 के दशक के, जो ये मौलाना आज बयान दे रहे हैं, ये तो साबित ये करती है कि वो मानसिकता अभी भी कायम है। मैं वही तो कह रहा हूं कि उस मानसिकता के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा लगातार। वो बुरहान वानी हो, वो बार बार जो वो जितने लोग हैं वहां पर, यासिन मलिक हो, वो बिट्टा कराटे हो, जिसको फिल्म में दर्शाया गया, जो ये जो छाती ठोकर कहता था हाँ मैंने मारे कश्मीरी पंडित जी, और सरकारें चुप रहती थी। ठीक वो एक मिनट और वो यासिन मलिक कहता था हाँ बताओ, अव्वल दर्जे का आयाश आदमी, अव्वल दर्जे का मक्कार आदमी, अव्वल दर्जे का वो व्यक्ति जो कि देश में एक समाज में, सभ्य समाज में रहने के काबिल नहीं। सर तभी तो ये यहाँ बैठे लोग सब आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी सरकार की ओर देख रहे हैं कि ऐसे लोगों का आप कुछ इलाज करेंगे। मैं उसका इलाज बता रहा हूँ। मैं आता हूँ सर, आता हूँ, बाकी मेहमानों को भी और अपने ऑडियंस में जो मेहमान है उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। विवेक श्रीवास्तव साहब, आपसे पहले ही बात हुई थी, आपने भी कहा था कि इस फिल्म का संदेश ठीक नहीं है। ठीक, आप अभी ये मानते हैं कि फिल्म का संदेश ठीक नहीं है? ये मौलाना साहब का संदेश ठीक है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये फिल्म के प्रोपेगेंडा के लिए तो सही संदेश है। जितना ज्यादा कंट्रोवर्सीज होंगी, जितने ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आएंगे, उतना ज्यादा पिक्चर की सेल बढ़ेगी।
उतना ज्यादा विवेक अग्निहोत्री जी की जेबें भरी जाएंगी। नहीं तो ये मौलाना वरना विवेक तो अरविंद अग्निहोत्री की जेब केजरीवाल भरने के लिए बयान दे नहीं रहे नहीं, वरना तो अरविंद केजरीवाल ने कह ही दिया था, यूट्यूब पर डाल दो ना फिल्म, अगर बहुत बड़े सोशल वर्कर हो और समाज की सोचते हो। एक सेकंड सुनते रहिए। बोलने दीजिए, एक बार कंप्लीट बोले जी, अब बोलिए। आते हैं, देखिए कश्मीरी पंडितों के कॉज के, आप पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न कीजिए, बायस मत होइए, आपने सुना भी नहीं है मुझे। आप अरविंद केजरीवाल को कोरिलेट कर रहे हैं ना? नहीं, मैंने एक स्टेटमेंट बोला है। आपने कल उनका सुना ट्वीट क्या किया उन्होंने, मतलब क्या कहा उन्होंने अपने कैबिनेट अब आप के सुनिए, सामने? अब आप सुने पहले। अच्छा, वो तो जो आपकी हमारे बात- साथ जोनासाइड हुआ, आप उसको अच्छा आप सर उसको- देखिए, मैं अब इनकी बात हो जाए, एक बार सुनिए। नहीं, फिर अभी ध्यान इन्होंने से, फिर सुना मैं आपकी नहीं बात है, करूंगा। लेकिन ये पहले ही प्रो बीजेपी बन करके आए हैं माइंड। अरे कश्मीरी पंडित हैं आप, क्या बात करते हैं प्रो बीजेपी और अगर एंटी? क्या आप- कैसी अगर बात आप- कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं, फिर आप चाहेंगे कि रिएक्शन नहीं आए इधर से? मेरा क्या बिना मतलब है? वक्तव्य सुने, शांति मेरा से, बिना से। वक्तव्य सुने। आप एक, अरे सर आपने अपनी लाइन शुरुआत में क्लियर कर दी, सुनिए। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये लोग बायस्ड हैं। आप सुनिए, आप सर बैठे बैठे बैठे, मैं आता हूँ, केजरीवाल का पक्ष लेते हैं, मैं आता हूँ। आप बिन पहनदे के लौटे हो, आप बैठे बिल्कुल। बैठे कभी किसी का पक्ष बैठे लेते हो, बैठे बैठे प्लीज कभी राहुल गांधी का लेते हो, प्लीज आप- प्लीज प्लीज बैठिए। मैंने एक statement अच्छा, लिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी एक पहले रिक्वेस्ट है, सुनिए। प्लीज 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 जरा एक मिनट, ये हो सकता है इनकी बातें आपको बड़ी चुभने वाली लगे, सुन लीजिए, फिर आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आप अपनी बात दिल खोल के बोलिएगा। मेरा एक Please। मिनट, अब आप एक सुनिए। मिनट, इनको सुन ले। एक मिनट, मेरा मेरे आप को बोलने सबसे निवेदन, दीजिए। एक मेरा नहीं, आपसे- नहीं, आप- अरे एक मेरा आप सबसे निवेदन है, हाँ। इस विषय को राजनीतिक मत करिए बिल्कुल भी। ये नहीं, करे नहीं, करे मैं- इनका काम है, परंतु आप अरे एक मिनट सुन लीजिए, मेरा हाथ जोड़ के वित्तीय से राजनीतिक मत करिए। ये बड़ा सामाजिक विषय है, ये जिहादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का विषय है, ठीक। उसमें हम सबको अच्छा, योगदान सर, देना अच्छा, है। देखिए हाँ, सुनिए, सिंह अब साहब, आप हाँ, जो है, बोलिए। मैं बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूं, हाँ, बोलिए। और बीजेपी के हाथ में कश्मीरी पंडितों को अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं हो देना चाहिए। पूरे देश की हर पार्टी, हर नागरिक, हर हिंदू और जितने नागरिक हैं जो सेक्युलर हैं, सभी कश्मीरी पंडितों के कॉज से इत्तेफाक रखते आए थे। यह हुई पहली बात। मैं बोले अब आप सुनिए कंप्लीट अब मैं बताता हूं 32 साल तक कहां थे। आप बोलिए। अब आप सुनिए पहले मेरे। अग्रीड सर, बिना बाइक के फायदा नहीं है, तो आपकी आवाज ही नहीं अब आप जाएगी। सुनिए ना, हाँ बोलिए। सुनिए। अब मुझको, अब मुझे, अब मैं प्रश्न पूछूंगा। नहीं, इंटरैक्टिव रखिए ना। के बारे में बोला कुछ। अरे अच्छा, आप सुनिए सर। केजरीवाल जी को लाए क्यों चर्चा में? अरे अपनी बात भैया, कीजिए उनको ना। तो एक स्टेटमेंट बोला, मैं कम्युनिस्ट हूं, कम्युनिस्ट सुनो, मैं कम्युनिस्ट हूं, सीपीआई से, और सेक्युलर हूं, और कश्मीरी पंडितों के साथ हूं, समझे? अगर आप क्या डिफाइन कर रहे हो? सुनिए, कम्युनिज्म सेकुलर सुनिए, कैसे हो सकता है? बिल्कुल कम्युनिज्म सेकुलर है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपको बीजेपी के, अगर आपको सिर्फ बीजेपी की बात करनी है, कश्मीरी पंडितों के कॉज को बीजेपी को मुझे देख के बताइए आए हो, आप, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने यू ब्रॉट इन अरविंद केजरीवाल। अग्री। बात सुनो, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरी बात दीजिए। सुनो, हम सुनते रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। हम आज तक सुनते रहे हैं, अब आपको सुनना पड़ेगा, पूछिए, क्योंकि हमारी तरफ से अरे आज तक भैया, हमें हर मेरी बात सरकार सुनो। ने दबाया है। और ये केजरीवाल जब ये अरे मैं केजरीवाल नहीं हूं भैया, स्टेज मैं पर था, केजरीवाल की क्या पार्टी से उस हूं। वक्त उसने एक भी लफ्ज कश्मीरी हमारा पंडितों के बारे केजरीवाल में से लेना बताया? देना नहीं है, क्या उसने लेकिन हम कह कश्मीरी रहे हैं पंडितों के बारे में विवेक एक लफ्ज भी अग्निहोत्री बताया? और समाज सुधारक मुझे है, ये बताओ, तो फिल्म को आज भी ये दिखाते ना। दोगला बंद करता है। मुझे आप ये सुनना मत नहीं समझाइए, चाहते, आप सुनना नहीं मैं चाहते। इस वक्त आप 75 सुनना नहीं ईयर्स का चाहते हूं। हैं। मैंने बहुत आप साल सुनना नहीं चाहते कश्मीर हैं। में आप सुनना नहीं चाहते हैं। सुना, क्या ये सुनेंगे? नहीं सुनेंगे आप आप हमारी सुनाइए, सिर्फ आप ही हमारी सुनेंगे। आपकी बात क्या हम आप ही आप की चाहते सुनेंगे? क्या हैं? आप हमारी कुछ नहीं आप चाहते सुनेंगे। क्या हैं? देश में दंगे हो? एक सेकंड। क्या चाहते हैं आप? हाँ विवेक जी, क्या एक चाहते हैं सेकंड। केजरीवाल को बोले पहले चुप करें इस अरे बात पर। केजरीवाल जो केजरीवाल मर्जी को बोले पहले चुप करें इस बात पर। उसको माफी मांगनी पड़ेगी, महाराज। उसको माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे बड़े याद बुजुर्ग, रखो, उसको माफी मांगनी तो आप वो पड़ेगी। केजरीवाल के उसको ऑफिस में कश्मीरी बाहर जाके पंडितों बोलिए के आप। पाँव पर झुकना पड़ेगा। अच्छा, सर, समझ रहे हैं? उसको कश्मीरी विवेक जी, ये दोष आपका है, केजरीवाल को चर्चा में आप लाए, ये नहीं लाए। केजरीवाल का आपने statement आपने है। उनका जिक्र किया। वो स्टेटमेंट हाँ, सही है। बोलिए, अब अपनी पार्टी की बात बोलिए। अब मैं आपसे इस जी 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 कश्मीर में प्रेमनाथ का बलिदान हुआ है। जी, बहुत अच्छा, वो कश्मीर हमारा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर आप ऑनेस्टली उत्तर दें। सर आपको जवाब देने हैं।
एक सेकंड। आप में से किसी में हिम्मत है मेरे अच्छा प्रश्नों के उत्तर देने की? एक बच्चा मुझे क्या इनके पास किसी जाके में बात करनी हिम्मत पड़ेगी। है मेरे हाँ, प्रश्नों के उत्तर देने की? ऐसा है सर, ऐसा एक सेकंड। ये आपके सवालों के जवाब देने नहीं आए, आप इनके सवालों के जवाब देने आए। बिल्कुल। पहली बात। लेकिन और दूसरी आप बात प्रश्न नहीं कर रहे, आप बीजेपी के नारे लगा रहे हैं। हाँ, दूसरी बात। आप कश्मीरी पंडितों की तरफ से नहीं बोल रहे, आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। सौरभ, समस्या ये है। मुझे बोलना पड़ेगा। आपको नहीं सर, एक सेकंड, मुझे भी एतराज है। आप कश्मीरी पंडित की तरफ बात करिए, मैं आंसर दूंगा। ये आप तय कैसे करेंगे कि ये कब कश्मीरी पंडित है और कब कुछ और है? क्योंकि अगर इनके घर ये- लुटे हैं, इनके अपने मरे। भैया तो सुनो ना, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने आपको सुनिए सर, विवेक वो जी ठीक है, साहब, एक एक मिनट प्लीज, मिनट, नहीं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, सौरभ, वन एक सेकंड, मिनट, सौरभ, एक सेकंड दे दो। आप ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं। अरे सुनो दोस्त, ये ठीक कह रहे हैं। इन्होंने तो कभी भारत माता की जय बोला नहीं, तो इसलिए इनको तो इसलिए तो ठीक कह रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप उससे बात करेंगे तभी बात हो पाएगी। आप उनसे मत बोलिए। इनसे पूछिए। हाँ, बोलिए। देखिए सबसे पहली चीज है जी, आप उससे एक सेकंड, आप उससे बात आप कीजिए। चाहते क्या हैं? आप आप यहाँ उससे पे बात कीजिए। आप एक मौलाना को मस्जिद में वो तकरीर कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ आप 50 आदमी बैठ के क्या कर रहे हैं? अरे ये यहाँ तो आप अपनी बात 50 कर रहे आदमी हैं, बैठ के क्या कर रहे ये हैं? तो अपनी बात कह रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो वो मौलाना मस्जिद में कर रहा है। पहले आपने एक बार भी उस मौलाना को गलत बोला है? आपने एक बार भी उस आप मौलाना को वही गलत कर बोला रहे है? हैं जो वो मौलाना विवेक मस्जिद में कर रहा श्रीवास्तव है। जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आपने एक बार भी मेरा तो सवाल ही उस मौलाना पे था जी। आपने उसके ऊपर कुछ बोला एक शब्द? देखिए वो बोलिए। जी सुनिए। हाँ, बोलिए। उस मौलाना ने कहा सुनिए, अब आप न्यूट्रल होकर सुनिए। एक सेकंड, अब ये उस मौलाना पे जरा कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं मौलाना पे बोलूंगा। हाँ, बोलिए। टाइम ज्यादा जाता है सर, आप बोलिए। मैं देखिए, मैं बेबाक आदमी हूं और मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं। मेरे हिसाब से उस मौलाना ने कहा हम अमन चाहते हैं। उस मौलाना ने कहा हम देश में अमन चाहते हैं। इन्होंने सुनाया अभी, ये ठीक था? उन्होंने बोला कि नहीं बोला? अरे कहां से इतना एक सेकंड, मुझे हैरानी है और मैं विवेक श्रीवास्तव जी के हाथ जोड़कर इस बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं जी। इतने सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं आप लोग? इसलिए कैसे कर लेते हैं? इसलिए उस मौलाना का इसलिए हम अमन चाहते हैं, दिख गया। सुनिए, हमने 800 साल राज किया, ये नहीं दिखा। 130 करोड़ अरे के देश गजब है में, विवेक जी, गजब ही आदमी 130 हैं आप। करोड़ के देश में गजब हिंदू है। मुसलमानों को साथ रहना है। आप यहाँ पे कम्युनल एजेंडा लेकर के ना बैठे, कम्युनल एजेंडा लेकर के मत बैठिए। टिक्कू साहब, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इन्होंने उस मौलाना की बात को कंडेम नहीं किया है। मैंने नहीं किया। नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो आप सहमत हैं उससे? आप सहमत हैं उससे? उस सोच से आप सहमत हैं? आप सिलेक्टिव हैं। और सुनिए, मैंने तो पूरा बयान दिखाया। मैंने तो पूरा बयान दिखाया। उस मौलाना ने कहा हम अमन चाहते हैं। मैंने वो भी सुनाया है। उस मौलाना ने कहा हम देश में अमन चाहते और हैं। उसके ऊपर वो धमकी दे रहा है कि हमने 800 साल राज किया है। अल्लाह अकबर बोल के अमन चाहता है वो, अल्लाह अकबर बोल के अमन चाहता है। एक मिनट, कर्नल टिक्कू नहीं, अगर जय श्री सर राम हो गया, बोल के विवेक जी अमन हो गया, मान सकते प्लीज हैं, और भी तो लोग अल्लाह अकबर बोल के देखिए, और अमन आप चाहते हैं और लोग भी बोले तो आप आप कुछ इनसे भी बोले, अमन मान सकते हैं। इनसे मत उलझिए। आप ठीक, कर्नल टिक्कू। सौरव जी, मैं पहले इन्होंने बोला मैं सेक्युलर हूं। सेक्युलर का मतलब हिंदुस्तान में और खासकर कम्युनिस्टों के लिए है एंटी हिंदू होना, और रेडिकल इस्लाम उनके लिए सेक्युलर है। तो वहां से परिभाषा शुरू होती है। दूसरी बात मैं एक दो बात इनकी जवाब दूंगा, फिर मौलाना साहब को मैं जवाब देता हूं। दूसरी बात, इन्होंने बोला मैं सीपीआई को, आपको याद है सीपीआई का प्रेसिडेंट गया था कश्मीर जिलानी से मिलने के लिए और दरवाजा 10 मिनट तक खटखटाया, वो बाहर नहीं आया, कुत्ते की तरह उसको ट्रीट किया और ये बोलते हैं ये मौलाना सेक्युलर है। अब मैं आता हूं मौलाना साहब की तकरीर के ऊपर। देखिए, ऐसा है हिस्टोरिकली हम कश्मीर में रहे, बड़े पले हुए, तो हम मुसलमानों के साथ ही उठे बैठे पैदा हुए, पढ़ाई की, सब कुछ किया। जब भी कोई छोटी सी छोटी बात होती है ना, तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो इसको ये इस्लाम खतरे में दिखाई दे रहा है। अब बीच में बोलेगा आज तो हिंदू धर्म खतरे में है आप सर। क्यों बीच में बोल रहा है यार? मैंने तो नहीं बोला आपके बीच में। दूसरी बात, तो हिंदुइज्म खतरे में आ गया है। दूसरी बात, मुझे पता तुम एंटी हिंदू हो, इसलिए तुमने हम हमेशा एंटी ये हिंदू नहीं है। आपने हम ये बोला एंटी-राइट्स हैं, हम दंगों के खिलाफ हैं। अब सुनिए, दंगा कौन करता है? कश्मीर बिल्कुल को होगा। किसने मारा? जब आप कहेंगे कि 20% मुसलमान विवेक जी सुनिए, आप उससे बात कीजिए, आप उससे बात कीजिए। आप कर्नल जी, आप उससे बात कीजिए। नो, अब इन्होंने बोला हमने 800 साल तक यहाँ हुकूमत करी और 800 साल में आपने 70 साल तक हुकूमत करी। क्या ये हिंदू पार्टी का रूल है क्या?
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी हो सकती है एक रिलीजन की? तो ये तो पहले ही गलत है। दूसरी बात, जो 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी वो तो सबके सामने है। मीर बाकी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? औरंगजेब कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अयोध्या को किसने गिराया? सोमनाथ मंदिर को किसने गिराया? 700 साल तो इन्होंने यही किया। और क्या किया? वेट, तो 700 साल तक इन्होंने क्या किया? यही तो किया इन्होंने। हिंदू के बरखिलाफ ही तो काम किया। ये अलग बात है कि हमारी हस्ती मिटी नहीं, क्योंकि हम सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है जो युगों युगों तक चलता जाए। वो ये कह रहे वो मौलाना, मैं इसी की बात का जवाब दे रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि वो मौलाना ये कह रहा था आपने इसने बोला कि ये फिल्म जो है, एक सेकंड, मौलाना ने ये कहा कि फिल्म जो है मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। अब मैं इसमें बात करूंगा। आप ये कहते हैं ये मुसलमानों के बरखिलाफ है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा था। आप प्लीज इनको बताइए इसका मतलब क्या है? रलिव सलिव गलिव, या कन्वर्ट हो जाओ या मारो और भाग जाओ। क्या इससे सुहा खत्म नहीं होता? इससे प्लीज खत्म नहीं होते। अब के बोलने से, कुछ गलत एलिमेंट्स के होने से सारे के सारे धर्मों को कटघरे में मत खड़ा करिए आप। पहले किसी को मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा, इनका कहना है, विवेक जी कह रहे हैं कुछ गलत एलिमेंट थे। पना देने वाले कौन थे? पना देने वाले कौन थे? वो कश्मीरी मुसलमान थे। अभी भी यही हो रहा है। अगर वहां पर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हम भी यही जानते हैं, वहां कुछ लोग अच्छे थे। मैं भी यही कह रहा हूं, अच्छे नहीं थे। मैं भी आप ही की बात कह रहा हूं। सवाल ये है कि एक लाइन से कटघरे में सबको मत खड़ा करिए। कश्मीरियत को खड़ा कर रहा है, कश्मीरियत को खतरे में मत डालिए। एक 60 लाख लोगों ने कश्मीरियत को खतरे में मत डालिए। कश्मीरियत कश्मीरी क्या मजाक? देश खड़ा है। कश्मीरियत मजाक है, मजाक। कश्मीरियत हमारी वजह से थी, उनकी वजह से। कश्मीरियत को आप खत्म कर रहे हैं। अरे पहले तो आप प्लीज हमें कश्मीरियत मत सिखाएं। हम खुद कश्मीरी हैं, हमें पता है। आप बाहर, आपको तो पता भी नहीं है कुछ। आप अपने आप से वर्ड्स इन्वेंट करते हैं। प्लीज नहीं सुनिए, नहीं आप सुनिए प्लीज। नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है यहाँ, कश्मीरियों की बात कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी की बात नहीं। दूसरा, आपने पूछा कि कौन सपोर्ट करता था। मैं 7 साल की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। हर मस्जिद से यही निकलता था, रलिव गलिव जलिव। क्या कैसे कश्मीर बने पाकिस्तान, बटा और रुस्ती बटा, जिसका मतलब है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान विदाउट हिंदू, विद हिंदू वुमेन, विदाउट कश्मीरी मैन। ये क्या बता रहे हैं? मैं 7 साल की, मुझे एक एक चीज एग्जैक्टली कान में अभी भी गूंजती है। ये मजाक बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई मजाक नहीं बना रहा। कोई नो, रहने दीजिए। आप तो ऐसे, आप तो भारत माता की जय को भी बीजेपी का नारा बता रहे थे। आपसे तो क्वेश्चन पूछने आप लोग कश्मीरी पंडितों के कॉज के लड़ते बीजेपी के लिए लड़ने लगे। ये समस्या है जी। आप हमेशा चाइना की तरफदारी करते रहते हैं। दैट इज योर ओपिनियन। कश्मीर की तरफ देखा होता ना 32 साल से। आप भारत माता की दोगला नहीं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक तरफ फारूक अब्दुल्ला को मंत्री बनाए और दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों की बात करें। लगाइए ना आप। मैं अपने स्टैंड पे अटल हूँ। मैं सेक्युलर हूँ, वहाँ रहूंगा। पता है और ये देश हम सबका है। गद्दारी करेंगे आप, हमें मत सिखाइए। हमें वहां ये जो अभी नारे लगे हैं ना यहाँ पे, हमें क्या, सुनिए आप प्लीज 2 मिनट सुनिए। यहाँ नाराए तकबीर ये आज भी लग रहे हैं और ये तब भी लग रहे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बट्टो रोज बटन इंसान। इसका क्या मतलब था? कहाँ थी तब कश्मीरियत? कहाँ थी? कौन सी कश्मीरियत की बात करते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। हमारी औरतों का सरेआम, हमारी महिलाओं को सरेआम बेइज्जत किया गया, मारा काटा गया। 32 साल से आपको याद नहीं है? आप 1 मिनट। हर आदमी, हर देश का हर नागरिक आपके साथ खड़ा है। आप खड़े हैं, आप चाइना के साथ खड़े हैं। आपको हमारी इस कम्युनिटी, एक मिनट में मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। जय आपको बीजेपी का नारा लगता है। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पिछले 7 साल में वो उत्तर दे रही हैं। पिछले 7 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को नरेंद्र मोदी ने रिहेबिलिटेट किया? पहला सवाल। अरे आप दूसरा सवाल फारूक अब्दुल्ला को अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री बनाया। मुझे ये बताइए, मैं आपका पोल खोल दूंगा इस सीपीआई का। 60s में जो कश्मीर में आग लग जाती थी हर रोज, वो सीबीआई का काम था। वो सीबीआई का काम था। मैं उस वक्त सीबीआई के साथ जुड़ा हुआ था, आदमी था। मैं सीबीआई के साथ जुड़ा हुआ आदमी था। यूसुफ तारिगामी
स्टार रंजूर, अब्दुल कबीर डॉर, अब्दुल कबीर बिछा, सबसे चमन पहले- लाल, सबसे जानकी पहले नाल, सुन लीजिए। शिवाजी, ये सब अब आप CPI सुनिए। थे। ये आप रातों सुनिए। रात आग लगाते थे, 1990 के बाद असेंबली में सुनिए सर, और इन कश्मीर आप सुनिए पहले, मारो। 1990 में असेंबली मैं में ये बोलता कश्मीर हूं, मैं की 75 कश्मीरी साल का पंडितों के हूं, लिए मिलाद का सबसे रहने पहले वाला आवाज हूं। कम्युनिस्टों ने मैं नहीं ये बता, ये कम्युनिस्ट CPI जाकर रिकॉर्ड चेक करिए आप पहले। एक फिल्म पर इतना हंगामा क्यों? ये फिल्म क्यों कुछ लोगों के गले नहीं उतर रही है? आज इस फिल्म के खिलाफ मस्जिदों में बातें होने लगी हैं, मौलाना बयान देने लगे हैं, वो भी हमने आपको सुनाया। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। मुझे मालूम है आप फिल्म पर कमेंट नहीं करते, फिर भी हमने आपको आज बुलाया। आज करूंगा थोड़ा सा। अच्छा, बहुत अच्छा होगा करेंगे तो। मुझे ये बताइए कि मस्जिदों में तकरीरें हों फिल्म के खिलाफ, जम्मू में, यहां ये याद दिलाया जाए कि हमने 800 साल हुकूमत की है, अभी तो तुम्हें 70 साल ही हुए हैं, खत्म हो जाओगे, हम खत्म नहीं होंगे। एक फिल्म के लिए यहां तक पहुंच गई बात। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इस तकरीर में जो ये मोहतरम मौलाना तकरीर कर रहे थे, इनके लिए तो फिल्म देखना ही हराम है, तो फिर ये फिल्म पर कमेंट करना उनकी तरफ से मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये कि मैं किसी भी फिल्म या किताब के या तंजीम के बैन करने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हम खिलाफ थे उस वक्त भी जब 2002 में फिल्में आई थी, तब भी बैन किए गए थे। हम उस बैन के भी खिलाफ थे, हम इस बैन के भी खिलाफ हैं। लोगों को अपनी बात कहने का हक है, वो अपनी बात कहें। आपको अगर गलत लगती है, दूसरी फिल्म बनाइए और उसी तरीके से उसको भी चलाइए। अब आप तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। बैन करने का किसी को कोई राइट नहीं है, न डिमांड है। दूसरा, मुझे 3-4 ही पॉइंट कहने हैं 1.5-2 मिनट के अंदर। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हम इंडियन मुस्लिम्स और जो आउट ऑफ कश्मीर रहते हैं, नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स, हमने हमेशा हम अपने देश की पॉलिसी के साथ कश्मीर पर खड़े रहे हैं। हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, अलगाववाद को कंडेम किया था, करते हैं, करते रहेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हाल ही में हमको कुछ इश्यूज हुए, पूरे एंटायर अपोजिशन को इश्यूज हुए, जो कश्मीर पॉलिसी में एक चेंज आया मौजूदा सरकार का, हमने उस पर अपना रिएक्शन दिया है। वो सही था या गलत था, 2-3 साल में आने वाला वक्त बता देगा। बट कश्मीरी मुसलमानों के नाम पर इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ अगर नफरत पैदा की जाए तो उसको भी हम कंडेम करें। नहीं तो वो क्या वो ये फिल्म करती है? तीसरी बात, नहीं सर, सवाल ही इस फिल्म पर इल्जाम ही ये लग रहा है ना, मैं कि वही आ मुसलमानों रहा के हूं। खिलाफ है। मैं जो सवाल आप करना चाह रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं। ये कमर्शियल फिल्म है, लोगों ने मेहनत करके पैसा खर्च करके फिल्म बनाई है। जाहिर है कि वो चाहेंगे कि पैसा खर्च, जो पैसा है वो रिटर्न हो, टैक्स फ्री हो रहा है, वो सब हो रहा है अपनी जगह। आई डोंट, लोग कह रहे हैं कि उनको कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉफिट का शेयर देना चाहिए। आई डोंट एग्री ऑल दोस थिंग्स। मैं ये कहता हूं कि आप इस फिल्म को OTT के प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लेकर आए? वहां से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आप इसे सिर्फ सिनेमा हॉल्स में और मल्टीप्लेक्सेस के अंदर महदूद करके क्यों रखें? आपकी रीच बढ़ेगी अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर, पेड OTT प्लेटफॉर्म पे उसको लाएंगे, पैसे भी फिल्म कमाएंगे, मेकर की आपकी मर्जी रीच है। बढ़ेगी। लेकिन अगर OTT से पहले थिएटर में ही फिल्में लगती थी, आज भी बहुत सी फिल्में OTT के आने के बावजूद थिएटर में ही लगती हैं। सर, मैं 2022 में मैं भी जी रहा हूं OTT प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स से, अमेज़न से लेके उल्लू ऐप तक सब देखता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज भी इसलिए बहुत मैंने फिल्में कहा केवल कि और केवल थिएटर के लिए रिलीज हो रही हैं। ये इकलौती फिल्म नहीं है ऐसी। ठीक है सर, आप थिएटर में लाके सिर्फ एक मॉब फ्रेंजी क्रिएट करना चाहते हैं क्या? ये मेरा सवाल है। रति अग्निहोत्री साहब है, और क्या मॉब फ्रेंजी के जरिए तो आप कह रहे हैं, अच्छा तो आपने कही थी वो बात कि फिल्म से मॉब फ्रेंजी क्रिएट हो रही है। और ठीक है, एक ब्रेक लेकर के आएंगे, आपकी बात पर इस पर आप इन लोगों से बात मुझे 10 सेकंड के आखिरी पॉइंट मुझे कहने, एक ब्रेक के बाद आ रहे सर, मजबूरी है। सिर्फ एक मेरा जो चौथा पॉइंट था, उसके बाद चाहे आप मुझे ना बोलने दीजिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूं, कश्मीर के पंडितों का मसला बताते रहना मसले का हल नहीं है। कश्मीर के पंडित वापस जाने चाहिए। 15 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, हर चैनल पे चिल्ला, कैसे जाएंगे? अब कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म को लेकर जो हंगामा है वो लगातार जारी है। ब्रेक से पहले रहमानी साहब ने सवाल उठाया कि विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई है इसको OTT पर क्यों नहीं डाला, ताकि लोग घरों में बैठ करके फिल्म देख लेते, थिएटर में क्यों लगाई? उनका कहना यह है कि इसलिए ताकि मॉब फ्रेंजी क्रिएट हो, वहां पर नारे लगे और लोगों के बीच एक सेंटिमेंट कायम हो। ठीक है, ये विवेक जी की भी यही राय है। इस पर आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है इस बात पर? मैं आता हूं। रहमानी साहब की नॉलेज के लिए मैं बता दूं सर, विवेक अग्निहोत्री जी ने एक प्लेटफॉर्म से
से ये अनाउंस किया है वो और भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, बट मतलब एक बहुत बड़ा एक एडिशन बनाएंगे स्टोरीज़ का, ट्रू स्टोरीज़ का, और वो जाएगी वेब सीरीज़ के रूप में OTT पे। पहली बात ये। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ सर आप लोगों को कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आप ये अंदाज़ा लगाइए जो भी प्रो सेपरेटिस्ट यहाँ पे बातें कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आज एक मस्जिद में मतलब फ्री इंडिया में वो ये बातें ऐसे कर रहे हैं कि हम 700 सालों से यहाँ पे राज कर रहे हैं और आप लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हो, उसके बाद हम आप लोग रहोगे नहीं, हम रहेंगे। अंदाज़ा लगाइए सर 19 जनवरी की रात को, और तब तक 83 से लेकर 90 तक हम लोगों को क्या बर्दाश्त करना होगा। आखिरी पॉइंट उनके लिए, सरदार जी के लिए बता दूं, सरमें सिंह साहब के लिए, सर आपने जो तिरंगा यात्रा के लिए आपको जो बर्दाश्त करना पड़ा, जो आपने किया, हम लोगों ने सर सिर्फ हिंदू होने के कारण अपने आप को जान से हाथ धोने पड़े, और हम लोगों ने तिरंगे लहराने के लिए अपने घर जलवाए सर। हम लोगों ने अपने घर जलवाए सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग तिरंगा झंडा ऊपर जलाते थे, और यही टिकलाल टपलू को भी इसी के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक दो कमेंट अगर कोई जल्दी से कुछ कहना चाहता है, थोड़ा शॉर्ट में बोलेगा, मैं दोबारा आ जाऊंगा। जी, ये केजरीवाल जी कहते हैं कि यूट्यूब पे क्यों नहीं डाला, रहमानी साहब कहते हैं OTT पे क्यों नहीं डाला, ये मर्जी है उनकी। हाउ इज इट मॉब फ्रेंजी? हैदर रिलीज हुई 2014 में, उस सारे पिक्चर में एक भी कश्मीरी पंडित वॉज नॉट ए नैरेटिव देयर, दिस वॉज ऑल मुस्लिम्स इन दैट। तब कोई हंगामा नहीं हुआ, तब मॉब फ्रेंजी नहीं हुई। लेकिन जब कश्मीरी पंडित पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म दिखाई गई तो वो मॉब फ्रेंजी है। व्हाई दिस डुप्लिसिटी? ठीक 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 ठीक। लगातार बात हो रही है कश्मीर फाइल्स फिल्म पर हो रहे विवाद की। मस्जिदों में इस फिल्म को बैन करने के लिए तकरीरें की जा रही हैं, वो भी हमने आपको दिखाया, और उसमें कैसे ऑब्जेक्शनेबल बातें भी हो रही हैं कि हमने 800 साल राज किया, तुम तो 70 साल में आए हो अभी। इस किस्म की बातें एक फिल्म के लिए हो रही हैं। रहमानी साहब ने एक सवाल उठाया कि थिएटरों में ना दिखाई जाए क्योंकि इससे माहौल खराब होता है, वहां नारेबाजी होती है और एक सेंटिमेंट पैदा होता है मुसलमानों के खिलाफ। सिंह साहब, मिशन कश्मीर आई थी, कोई माहौल नहीं खराब हुआ। हैदर आई, कोई माहौल नहीं खराब हुआ। मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी नहीं हुआ ना उन फिल्मों में। सर बन सके, माइनॉरिटी कुछ भी करे सब छूट है। माइनॉरिटी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करे छूट है। आप अगर आपकी बात करें, मैं आपकी बात को बढ़ाऊं तो एक मिनट, इनके ये असल में ये बात सुनेंगे नहीं, दिक्कत है। इनको टोकता नहीं, मैं इनको टोका नहीं, मैं इनको 10 बार टोक सकता था, टोकता नहीं। आपने फारूक अब्दुल्ला पे स्टैंड नहीं क्लियर किया। धन्यवाद सर। देखिए ये क्या है कि इनको राजनीति करनी है, नहीं बोला, स्टेटमेंट नहीं दिया इनको राजनीति करनी है। समय कम है, आप भी बोल लीजिए। इनको राजनीति करनी। और आपने जो प्रश्न पूछा उसका बड़ा सीधे जवाब है, कहीं मॉब फ्रेंजी कहीं नहीं है। कश्मीरी पंडित ने तब भी मॉब फ्रेंजी नहीं की, आज भी मॉब फ्रेंजी कश्मीरी पंडित नहीं करेगा, बाकी जगहों पे जो आपका कैडर करेगा उसका क्या होगा? और जो नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स हैं पूरे देश के अंदर, ठीक है, तो आपका एजेंडा है हिंदू इनका कैडर करता है। अच्छा ठीक है, आप जवाब तो ले लीजिए, इतना बड़ा आरोप लगाया जी। सैनबेरी के अंदर एक महिला के बेटे को मारकर उसके खून से रक्त चावल खिला दिए थे इन लोगों ने। हाँ, और करिए प्रोपेगेंडा यहाँ पे जिससे लोग लड़े। मार्च 1970 के अंदर इनके लोगों ने हमारे लोगों ने नहीं, इनके कम्युनिस्टों ने हम सेक्युलर हैं। माइनॉरिटी अगेंस्ट, बोलिए माइनॉरिटी अगेंस्ट मेजॉरिटी बोल रहे थे, तो हम भी तो माइनॉरिटी थे बिल्कुल, वहां पर। बिल्कुल। हमारे लिए किसने सोचा? किसी ने भी नहीं सोचा। अब अगर कोई हमारे बारे में सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा, तो व्हाई इज पीपल गेटिंग अपने एजेंडा को देश में बीजेपी क्यों बढ़ा रही है? आपको इनसिक्योर फील हो रहा है? एजेंडा को बीजेपी देश में बढ़ा रही है, आपके लिए नहीं सोच रही। अच्छा चलिए, 7 साल से बता दीजिए कितने कश्मीरी पंडितों को हेलो चुप। जो ज्योति बसु कर रहा था, जो आप कर रहे हो, ज्योति बासु ने वहां से लोगों को निकाला, किस चक्कर में पड़े हो? अरे कम्युनिस्ट को रिहेबिलिटेट किया। चुप करो, डेटा दीजिए। कोई नहीं, जो नहीं किया। आप लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, आप इस्तेमाल हो रहे हो, आप हो रहे हो। बीजेपी और आरएसएस सिर्फ आपको मोहरा बना रही है और आप मोहरा बन रहे हैं। बिल्कुल नहीं। With due respect, with your permission, आपने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर साहब से कौन है? क्या हमारी पार्टी का? Am I the prime minister? Is my party in power? Last 7 years. मेरे को ज्यादा उठा पैसे। अरे सुनिए, किसने बनाया फारूक अब्दुल्ला को मंत्री? इंद्रजीत गुप्ता। अरे हाँ, आज ये देशभक्त बने हैं। Only you have made him. People like you. मैम मुझे ये बताइए, मुझे एक सेकंड विवेक जी। मैम आपका नाम क्या है? रूबी जी, ये बताइए, ये जो बात कही जा रही है कि इस फिल्म से आम मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है,
एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर जहर घोला जा रहा है मुसलमानों के लिए इस फिल्म के जरिए, इस फिल्म में है कुछ ऐसा क्या? जी नहीं, ये फिल्म इतनी नीट एंड क्लीन है, इसमें एक कम्युनिटी का जो बेसिक वैल्यू है, फैमिली टू फैमिली, एक जो सनातनी है उनकी फैमिलीज का जो वैल्यू है, और जो एक हमारे तबके के लोग जो चेंज हो गए, जिनके पूर्वज सनातनी थे, जिनका मास स्लॉटर हुआ, जिनको कन्वर्ट किया, जिन हिंदूज की आज औलादे अपने ही भाई बहनों को जो सनातनी है, जो मुट्ठी भर हैं, उनको मार रही हैं और बोल रही हैं कि भाई अल जहाद। वो गलत है। Come लेकिन on, आपके sir, rehabilitation what के लिए- did you do? आपके rehabilitation के लिए बीजेपी ने क्या किया? गलत कुछ है। नहीं किया। I don't care आपको about सिर्फ मोहरा BJP. बनाया जा रहा है। I don't care about मोहरा बनाया जा रहा है anybody. I आपको। care about us आपके citizen. rehabilitation में अगर आप बीजेपी ये का बोल कोई रहे- इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ये आप बोल सिर्फ रहे मोहरा है। हैं, sir, with your हिंदू permission, polarization का मोहरा। sir, with your permission BJP and due doesn't like you. respect, BJP is sir, not bothered about you. with your BJP will permission not and due rehabilitate you. respect, बोलिए बोलिए। इट इज कि अगर मुसलमानों के इस्तेमाल खिलाफ किया अगर जा रहा हम है। होते, अगर इस्तेमाल ये मत मूवी होइए। कुछ करती सर, ये RSS यहाँ के पे भी game plan में मुसलमान बताइए। है स्लॉटर हो जाते, देश खड़ा है आपके साथ। यहाँ पे पूरा देश मुसलमान आपके है साथ खड़ा स्लॉटर है। हो जाते, मैं जाके पूरा मार देश आपके देती, साथ खड़ा है। मैं जाके मार देती। नहीं, बट दिस इज सनातनी, हमारे घर में, हमारे खूनों में, हमारी रगों में भारतीय जनता ये पार्टी और सिखाया आरएसएस के नहीं कम्युनल जाता गेम है, ज्ञान का sir. मोहरा ना With बने। your due respect, अपने respect us. rehabilitation की बात Respect करिए। us as we respect अपने you. rehabilitation की डिमांड करिए आप। खड़ा है देश आपके साथ। कोई किसी को मैसेकर नहीं कर रहा। सौरभ, ये कहना चाह रही है एक सेकंड आई हैव टू क्लैरिफाई वन थिंग बिकॉज मैम जो है सर ये रूबी जी हैं, रूबी ने जो बोला ये बहुत दिल से बोल रही थी, बहुत गुस्से में भी थी, तो मैं ये नहीं चाहता कि इनकी बातों कोई भी बाद में कोट करके दिखा के क्लिप बना के चलाए और बोले कि ऐसा ऐसा बोला गया। इन्होंने ये कहा कि अगर इस फिल्म से मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई किसी के मन में जहर भर रहा होता तो जैसा फिल्म में दिखाया हिंदुओं के साथ हुआ वैसा मुसलमानों के साथ भी हुआ होता, लेकिन वो ये कह रही है कि हम लोगों में कभी भी वो भावना आ ही नहीं सकती। ये कहना चाह रही है। और उसका कारण बता दीजिए सौरभ, उसका कारण बता दीजिए, क्योंकि ये सनातनी है सबके सब। सनातनी है तो हरिद्वार के ये हरिद्वार के अंदर धर्म और संसद में नारे किसने लगाए थे? विरोधी है। धर्म संसद में नारे किसने लगाए थे? ये सनातनी वो सब जेल गए थे, वो सब जेल गए। राम राम चिल्लाएंगे। ठीक है, अब आपको कर रहे हैं, अब एक सेकंड मैम प्लीज बैठ। जंतर मंतर पे किसने नारे लगाए थे जब मुल्ले मारे जाएंगे? राम राम केजरीवाल। अरे एक सेकंड विवेक जी प्लीज वन सेकंड प्लीज, आप मत इंडल्ज कीजिए, एक सेकंड प्लीज 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 शांति की बात करिए। विवेक जी वन सेकंड, अब आप वो कर रहे हैं मैम प्लीज अब आप वो कर रहे हैं जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये फिल्म कर रही है। आप अभी एक सेकंड, आप हरिद्वार की धर्म संसद का नाम लेकर के और जो आदमी ने हरियाणा में नारे लगाए थे और आपने तो नारा बोल भी दिया, कोई सेंसिबल आदमी वो नारा बोलता भी नहीं कभी पब्लिक पे टीवी पर। एक सेकंड, आप उसको पूरे सनातन धर्म, एक सेकंड इंडियन, क्या आप लोग सहमत हैं उन नारों से? कोई नहीं है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे? कोई भी नहीं है। आप सहमत हैं? कोई सहमत नहीं है। आप सहमत हैं? तो फिर कल सोचिए, इस फिल्म को दिखाने के बाद अगर दंगे फैले, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे, आप मेरे को मत मारो यार। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? डोंट पुश। अब ये करो ना यार। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल? अरे हो गए, पिक्चर को रिलीज हुए बहुत टाइम हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो कोई दंगा किसी का ही नहीं फैला है। वन सेकंड कर्नल टिंकू, लास्ट पॉइंट कर्नल टिंकू। हाँ ये मैं सर बैठ जाइए, बैठ। हम बीजेपी के साथ आदमी नहीं है, आप थोड़ा सा सिटीजन ऑफ इंडिया है और हमें बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो आपके आर्गुमेंट, हमारी बात कीजिए, हमारी बात कीजिए। आप बैठ जाइए प्लीज। मैं अच्छा विवेक जी आप छोड़ दीजिए ना बात को, अभी तो आपने दो नारों की बात करके आपने सारे सनातनी हिंदुओं को बता दिया कि सब वैसी सोच रखते हैं। देखिए वो हरियाणा का लड़का भी जेल गया, वो सारे सो कॉल्ड धर्मगुरु जो नारे जिन्होंने लगाए थे, बातें की थी, 1 मिनट हरिद्वार में, वो भी जेल गए यार बहुत। कर्नल टिंकू एक सेकंड, मैम प्लीज नॉट लाइक। देखिए कर्नल साहब इस देश की विडंबना ये है, प्लीज एक मिनट नहीं, आप कर्नल साहब की बात सुनिए। देखिए इस देश की विडंबना ये है कि धर्म संसद में जो एक फ्रिंज एलिमेंट है, उन्होंने कुछ बोला, सब जेल में है
और बिटा कराटे ठीक है, बिकॉज अरे आप बिकॉज कानूनी प्रतिक्रिया से बनाना रिपब्लिक नहीं है। दूसरी बात और विडंबना देख लीजिए, यासीन मलिक और बिटा कराटे को प्राइम मिनिस्टर बुला रहा है अपने ऑफिस में, ये इस देश की विडंबना है। चलिए ठीक, अब दोनों गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं है। यासीन मलिक का फोटो मनमोहन सिंह के साथ है, छोड़ो। अब तीसरी बात सुनिए, टेररिज्म गलत है, देश को चलिए सर, करण साहब मुझे ब्रेक लेना है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अगला पॉइंट नहीं, बस 10 सेकंड। वन मोर पॉइंट। हमारे ऊपर ये कंडीशन, वैसी कंडीशन लगाई जा रही है विवेक अग्निहोत्री के, वो ओटीटी पे डाले, इस पर डाले, उस पर डाले, हॉल में दिखाए, कश्मीरी पंडित नहीं है, जैसे हमारे धार्मिक उन्माद है। If you intervene, No, I'm telling you, sir. don't intervene. I'm telling you, sir. When I am talking, What is his motive? I did not intervene. When you, I mean, this is bad manners, यार। आप प्लीज कंप्लीट। मैं ये बता रहा हूँ, आप प्लीज आप जो वहां जाकर बोल रहे थे, वो आप वहां क्या कर रहे थे, ये बोल आप वहां क्या कर रहे थे, पर्सनल ये बोल नहीं रहे थे, करण साहब को नहीं बोल रहे थे। नहीं सब बोल रहे हैं, बाहर करिए इनको यहाँ से। आपको मार नहीं करेंगे, आप बोलिए, आप कौन होते हैं बोलने वाले? देखिए, ना वो तय करेंगे कौन मार जाएगा, ना मैं तय करूंगा, ठीक है। बात करने में करण साहब को यार, एक आदमी बोलो सर, तो Let the anchor decide. Who are you to speak? करण साहब मुझे ब्रेक लेना है, प्लीज अपना पॉइंट। देखिए, वेट, देखिए समय, सुनो, देखिए समय खत्म हो रहा है। बोले आपकी बात। देखिए प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है। अरे यार बोलने तो दो, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये वैसी ही कंडीशन लगा रहे हैं अग्निहोत्री के ऊपर जो हमारे ऊपर लगाते हैं ना। आप जब आओगे कश्मीर, उन्हीं मकानों में जाओगे जहाँ पहले रहते थे। आप कौन है डिसाइड करने वाले हम कहाँ जाएं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।